कि धन तो है आपके पास, है ना। कई बार क्या होता है, धन तो है आपके पास लेकिन मन नहीं है, तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। धन के साथ मन का होना जरूरी है, ताकि वो धन छूट छूट सके, आपके हाथों से छूट सके, लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए। नहीं तो पता चले कि ताउम्र आप सिर्फ संग्रहण में लगे रहे, सिर्फ इकट्ठा करते रहे, तिजोरियां भरते रहे, और वो जो धन बेचारा जो खुले आकाश में घूम सकता था, सांस ले सकता था, उसका भी दम आपने घोट दिया, उसका भी गला घोट दिया तिजोरियों में बंद करके। तो बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर कही गई है हमारे सर के माध्यम से। मदद भी, मानवता भी और धन भी, ये सारी चीजें आपको हमारे संगठन के अंदर नजर आएगी। और अच्छी बात सामने नजर आती है, संगठन की त्यागने के लिए पहले धन कमाना पड़ता है ना। हम लोग हमारी मीटिंग में कई बार आप लोगों को बोलते हैं ना कि सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी आपके जेब के अंदर धन का होना जरूरी है। बगैर धन के आप किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते। हम किस ओर इशारा कर रहे हैं? हम इशारा कर रहे हैं कि इस संगठन के अंदर जो कार्य प्रणाली आपको दी गई है, उस पे मेहनत करते हुए, प्रयास करते हुए यहां से आप समृद्ध बनिए, आप धनाढ्य बनिए। और उसी के साथ साथ उस धन के माध्यम से उन असहाय और उन लोगों की जरूर मदद कीजिएगा जिनको आपकी मदद की जरूरत है। बिना धन के तो कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। तो धन कमाना भी जरूरी है। बड़ी अच्छी बात है, जीवन का आधार कर्म को प्रधानता देना है। सपने देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है ना। कल भी मैंने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि मोटिवेशन के वीडियो देखना बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें सुनना भी अच्छा लगता है, उनके ऊपर विचार करना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करना बड़ा खतरनाक लगता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सपने देखता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, प्रयास नहीं करना चाहता। तो ये जो बंद आंखों से आपने सपने देखे हैं मेरे दोस्त, इन्हें पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में नॉन वर्किंग का कीड़ा फंसा हुआ पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, एक गजब की बात है कि 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, और तब जाके बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। हालांकि वो लीला रची गई थी भगवान द्वारा, लेकिन हकीकत में सोने के हिरण होते नहीं। यानी नॉन वर्किंग जैसी चीजें संसार में है नहीं। बगैर कर्म के आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो अभी भी समझ लीजिए, वक्त है। अगर आपके घर की परेशानियां, आपके घर की तकलीफें और आपके घर के कलेश अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो अभी भी मौका है। आप उस निद्रा को तोड़ करके कर्म के रास्ते पे निकल सकते हैं इस संगठन के माध्यम से। तो सीधी सी बात है, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब यहां पर लिखा हुआ है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सामाजिक सक्रियता है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या है? सामाजिक सक्रियता। न लोगों की मदद भी करना, सहायता भी करना, और समाज के अंदर हमें सक्रिय रहना जरूरी है। लोगों की मदद करना यह एक अमूल्य और कीमती उत्पाद है, बहुत ही मूल्यवान प्रोडक्ट है हमारे हाथ में। जिसने इसकी कद्र कर ली, जिसने इसको समझ लिया, उसने, ये मान के चलिए कि दोनों जहां की दौलत पा ली। दोनों जहां का मतलब क्या है? जहां तो एक ही होता है, हम जहां जीवित हैं, जहां हम रहते हैं, संसार तो यही है। लेकिन एक और जहां है जहां पर हम जाते हैं, अंतिम यात्रा में निकल जाते हैं मृत्यु के बाद। तो बहुत ही खूबसूरत ये संगठन है, ये हमें धन कमाने का तो मौका देता ही है, लेकिन ये हमें परोपकार करते हुए लोगों की दुआएं कमाने का मौका देता है। दूसरा, सच्ची मदद वही कर सकता है जो स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम है। इस परिवार का उद्देश्य आपको पहले सक्षम बनाना है।
जब तक ये धरा है तब तक धन की जरूरत पड़ेगी, बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको तैरते नहीं आता है तो किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाने मत जाइएगा, नहीं तो आप खुद डूब जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप समर्थ नहीं हैं, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। धन से तो नहीं कर सकते, हाँ, और भी मददें होती है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आप किसी की मदद कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन लगभग संसार में जो ज्यादा जरूरत पड़ती है वो धन की ही पड़ती है। तो कुल मिलाकर इस संगठन का उद्देश्य ये है कि आपको सक्षम बनाना, आपको मजबूत बनाना और आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, ताकि आप अपने परिवार के लिए, सबसे पहले आपका परिवार, फिर आपका समाज, उसके बाद फिर आता है आपका देश और आपका राष्ट्र। तो शुरुआत वहीं से कीजिएगा, क्योंकि आप अपने परिवार में सुख से हैं, शांति से हैं, समृद्धता के साथ में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप किसी और की भी मदद कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही गई है इसके ऊपर, कि किसी भक्त ने भगवान से कहा कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी माला। मतलब देखिएगा, है ना, वो उसने भी बोल दिया कि यार भूखे पेट में भजन नहीं कर सकता, संभव नहीं है, ये अपनी कंठी माला आप ही धरो। तो कुल मिलाकर यह है कि संसार में जब तक आप मौजूद है तब तक आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां आपको निभानी होगी। तो उसी ओर हम लोग इंगित कर रहे हैं कि आप इस खूबसूरत परिवार के साथ में आगे बढ़ते हुए संपन्न हो सकते हैं, समृद्ध आप यहां से बन सकते हैं। अब बड़ी गजब की बात है, आज की कठोर सच्चाई, धन के बिना सम्मान नहीं, याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य का एक बड़ा अच्छा कथन है, धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक आप सबके हो प्रीतम, और वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए घर में भी होता आदर कम। याद रखिएगा, आर्थिक परेशानियां परिवार में कलेश, चिंता और अवसरों की कमी लाती है, याद रखिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो ये मान के चलिए कि घर में लगभग बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। घर में कलेश भी होगा, घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि धन के अभाव की वजह से आप अपने घर के जो जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक से नहीं निभा सकते। लोग बातों से साथ खड़े होते हैं, पर जरूरत के समय आर्थिक मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे आपके यार हैं, बहुत सारे आपके मित्र हैं, बहुत सारे आपके प्रियजन हैं। जब आप ठीक ठाक जीवन जी रहे होते हैं, संपन्नता के साथ में जीवन जी रहे होते हैं, तो वो लोग आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं। कई बार उनके मुंह से एक बात सुनी गई है कि जान मांगेगा तो जान दे दूंगा। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है, जब समय विपरीत चल रहा होता है, फर्क उसी समय होती है मानवता की। तो उस समय अगर आप उन्हीं लोगों से आप मदद की गुहार करेंगे तो वो बहाने बनाना शुरू कर देंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त, कोई आपके साथ नहीं है। धन है तो सब है, कुछ लोग जरूर है जो इंसानियत को महत्व देते हैं, जिनके लिए धन नहीं मानव सर्वोपरि है। लास्ट में हम इसी सच्चाई को बदलने के लिए एक साथ आए हैं। कुल मिलाकर क्या कहना चाहते हैं, आपको कई बार ये शब्द आपने सुने हैं कि इस संगठन के माध्यम से हम कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छे लोगों का परिवार बना रहे हैं। उनका माइंड सेट है कि मुझे जरूरत पड़ने पर मदद लेनी है, लेकिन पहले मुझे लोगों की मदद करना है। और इस बात को हमने देखा भी है, जो लोग हमारे ब्लड रिलेशन से हैं, वो लोग हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए नहीं आते मेरे दोस्त, लेकिन इस परिवार के लोग हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। होता क्या है इससे, इससे एक आत्म संतुष्टि मिलती है, रात को नींद बड़ी प्यारी आती है। क्यों आती है बड़ी प्यारी? एक बड़ा परिवार मेरे साथ में है, मेरी मुसीबत में, मेरी परेशानियों में एक बड़ा संगठन मेरे साथ में है। ये जो ऊपर का माला है ना आपका, यहां से जब चिंताएं खत्म होती है, तकलीफें खत्म होती है, तो नए नए आइडियाज भी आते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर पाते हैं।
आपके घर के कलेश, आपके घर की परेशानियां, आपके घर की तकलीफें आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, याद रखिएगा। और परेशानियां क्या है? भविष्य की चिंताएं, कि कहीं कुछ मेरे साथ में घटना घट गई तो कौन साथ देगा। यकीनन कोई साथ नहीं है, लेकिन आज हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि ये परिवार हमेशा हमारे साथ खड़ा है, आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमारे साथ खड़ा है। अगर हम सत्य के साथ में हैं तो ये पूरा संगठन हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अगर आप असत्य के साथ में हैं तो मुझे माफ करिएगा मेरे दोस्त, आपके अंतरात्मा भी आपके साथ खड़ी नहीं होती तो कोई और क्या खड़ा होगा। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा परिवार बनाने का, एक बेहतरीन परिवार बनाने का, जिसे हम संपन्न भी बना पाए, जिसे हम आर्थिक रूप से भी मजबूत कर पाए, जिसे हम मानसिक रूप से भी मजबूत कर पाए, और साथ ही साथ आत्मिक रूप से भी उसको मजबूती हम दे पाए। इस स्लाइड के अंदर बताया गया है एक ऐसा परिवार का निर्माण जहां हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। लोगों के आंसू पहुंचते हुए, लोगों की सहायता करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट उसी तरह से हम लोग पिछले 2 वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं। संगठन की शुरुआत तो 2019 में हुई, लेकिन एक नई सोच 2023 से शुरू हुई। लगातार उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन लोग इस परिवार का हिस्सा भी हैं, और लाइफ टाइम हम जरूर साथ रहेंगे, इस बात का भी वादा है। यहाँ पर हमारा मिशन भारत के हर उस नागरिक की मदद करना जो विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है, और उसे नैतिक मार्ग से धन अर्जन कर आत्मनिर्भर बनाना। 2 उद्देश्य है। एक तो उसकी मदद करना जो विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से कमिटमेंट करके आए हैं कि लोगों की मदद करेंगे, इस परिवार के सदस्यों की मदद करेंगे। लेकिन मदद कितनी बार की जा सकती है किसी व्यक्ति की, उससे ज्यादा जरूरी उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हमें यहाँ पर डोनर, दान दाता ज्यादा खड़े करने, उसके लिए दान देने के लिए आपके जेब में धन का होना जरूरी है। वो उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। अगर आप लोगों का 1 लाख लोगों का ही परिवार है और सिर्फ 10 रुपए ही आप डोनेट करते हैं किसी अपने साथी को, 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन वही लोग जो जागरूक हैं, जो जगे हुए हैं, सोए हुए व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो यकीनन जागरूक हैं, अगर यहां मौजूद है इस मीटिंग में, इस बात का तो प्रमाण है। लेकिन मेरे दोस्तों, उन्हें जरूर जगा दीजिएगा जिनसे आपने कुछ वादा किया है, कुछ कमिटमेंट किया है। हमारा विजन क्या है? एक ऐसा राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना जहां देश के किसी भी कोने में मौजूद सदस्य यह महसूस करे कि उसका परिवार उसके साथ है। बहुत खूबसूरत बात है। इससे पहले मैंने बोला ना कि रात को नींद बड़े सुकून से आती है राज पटेल को, क्योंकि उसके साथ एक बड़ा परिवार है। चाहे मेरे सगे संबंधी मेरे साथ खड़े न हो, चाहे मेरे रिश्तेदार मेरे साथ खड़े न हो, चाहे जो मेरे ब्लड रिलेशन में से वो मेरे साथ खड़े न हो, लेकिन ये जीवन दान परिवार मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हमको पता है कि हमें एक दूसरे की मदद करना है निस्वार्थ भाव से। तो हम बंधे हुए हैं एक कनेक्टिविटी में, एक डोर में आपस में बंधे हुए हैं। और बड़ी गजब की बात है, पूरे भारत में हम कहीं पर भी अकेले निकल जाते हैं झोला लेकर के, हमारे परिवार का साथी वहां पर इंतजार कर रहा होता है हमारा। तो ये इस बात की हमें संतुष्टि और हमें तसल्ली है। तो वही एक उद्देश्य और भी हम लेकर चलते हैं, और उसको भी संतुष्टि होती है जो सच में इस परिवार के साथ में खड़ा है निस्वार्थ भाव से। हमारे कन्हैया शरणागत जी बहुत ही खूबसूरत बात बोलते हैं, मिशन के लिए अगर आपने काम किया तो कमीशन बाय प्रोडक्ट आपके पास आएगा, और इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एक विचार जो एक आंदोलन बना,
हमारी जो पेरेंट्स एनजीओ है, मूल संस्था जो है यूएमसी फाउंडेशन, है 2019 में इसकी शुरुआत हुई। इसका फुल फॉर्म है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन। 2023 में जीवन दान सोच की शुरुआत हुई। जीवन दान क्या है? एक सोच है, और सोच कभी नहीं मरती मेरे दोस्त, वो हमेशा जीवित रहती है, लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में हमेशा जीवित रहती है। इस विचार के साथ कि सदस्य सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना एक दूसरे की मदद करें। याद रखिएगा, ये जो निर्भरता है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा, आपकी अपेक्षाएं आपके दुख का कारण बनती है। कुछ मांग के कुछ मिल जाए कहीं से, इसको परे रख करके अगर मुझे अकेले को भी किसी की मदद करने के लिए निकलना पड़े तो निकल जाना चाहिए। तो यहां पर हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले न मिले, लेकिन फिर भी हम आपस में मिलकर के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं। जहां पर सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं पहुंचते, वहां पर एनजीओ आईना दिखाने का कार्य करता है। 2023 से हम लोग लगातार इस संगठन के साथ में कार्य करते हुए आ रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है, यह एक नेटवर्क सिस्टम नहीं है ना, यह एक नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था है जो जीवन भर के लिए रिश्ता बनाती है। बोला ना इससे पूर्व में हमने, लाइफ टाइम के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस संगठन को डिजाइन ही इतना खूबसूरत कर दिया गया है मेरे दोस्त, कि यहाँ पर न तो किसी प्रकार की लाइबिलिटी है सिस्टम सिस्टम के ऊपर, न संगठन के ऊपर, न किसी भी प्रकार का हम लोगों का पैसा डंप होता है। दो रीजंस होते हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी संगठन को या किसी भी व्यक्ति को जाने के। पहला, आमदनी से ज्यादा लाइबिलिटी बन जाना, या दूसरा, जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाना। तो अगर आप ठीक से हमारे संगठन को समझोगे तो ये दोनों चीजें नहीं है। और उससे भी बेहतरीन और सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त बात है कि इसको स्थापित करने वाले जो संस्थापक हैं, उनकी सोच बहुत जबरदस्त है। जिन्होंने धन को कभी महत्व नहीं दिया, सिर्फ मानवता को महत्व दिया। और एक बड़ी गजब की बात हमारे सर बोलते हैं कि दो चार ख्वाब हैं जो आसमां से दूर चाहता हूं, है ना, दो चार ख्वाब हैं जो आसमां से दूर चाहता हूं, जिंदगी गुमनाम रहे मौत में मशहूर चाहता हूं। तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति को ही याद किया जाता है अंत के बाद जिसने कुछ बेहतर किया है। अब्दुल कलाम आजाद हो, रतन टाटा हो, और ऐसे जो बेहतरीन लोग हैं, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं, याद रखिएगा। तो वो सोच लेकर के हमारे संस्था के संस्थापक जी चलते हैं, तो सारी चीजें बिल्कुल एकदम स्पष्ट है और क्लियर है। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। तो अब यहां पर हम समझेंगे आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, एक पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी प्रणाली। हम सभी आवश्यक सरकारी प्रमाण पत्रों के साथ काम करते हैं ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सके। चाहे वो आरओसी की बात हो, चाहे वो एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे वो 12 AATG की बात हो, जिसके तहत किसी भी डोनेशन देने के बाद में उसकी रिसिप्ट के ऊपर आप 50% टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, चाहे वो एलईआई की बात हो जो कि रिकग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से। ऐसे और भी, नीति आयोग में तो रजिस्टर्ड है ही है, ये अनुदान है, और भी सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं जो कि हमारे लीगल के ऊपर आप देख सकते हैं। परिवार का हिस्सा बनने के लिए 2100 का एक मुफ्त आजीवन सदस्यता शुल्क आपको देना होता है। यह शुल्क क्यों, किस रीजन से आप देते हैं? तो सबसे पहले है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, है ना। आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है जिससे आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और मदद के पात्र होते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे यार कि मदद किसको करना है? इसीलिए ये सदस्यता दी जाती है, ताकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हम आपको पहचान सकें। दूसरा, सहयोग। यह राशि डोनेशन के रूप में, जिनका बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में सदस्यों के बीच ही बांट दिया जाता है, ताकि वह आर्थिक रूप से संपन्न बने। चूंकि ये जो आपने सदस्यता के लिए पेमेंट दिया है, ये पेमेंट हो जाता है यूएमसीए फाउंडेशन का। क्योंकि दिए हुए दान का मेरे दोस्त हिसाब लिया नहीं जाता है ना। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, वहां पर दान पात्र में पैसा डाल के ऐसा नहीं होता ना कि सुबह आप वहां पर मौलवी जी की गर्दन दबोच देते हो कि भाई इधर 100 का नोट डाल के गए थे, जरा हिसाब किताब दिखा दे तो क्या किया उसका। ऐसा नहीं होता ना। दान करने के बाद उसको भूल जाया जाता है। तो चूंकि ये पैसा कानूनन यूएमसी फाउंडेशन का ही होता है, आपको उसके बदले में संस्था वेलकम लेटर भी देती है, साथ में एक कंसर्न लेटर भी आप साइन करते हैं, अपना सहमति पत्र देते हैं। लेकिन फिर भी संस्था लगभग इसी पैसे में से 98 99% पेमेंट वापस हम ही लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि हम संपन्न बन सकें। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि इस परिवार का हर एक एसोसिएट्स, हर एक व्यक्ति यहां से संपन्न हो, यहां से मजबूत हो। क्योंकि आप जितने मजबूत बनोगे, ये संगठन, आपका परिवार उतना मजबूत बनेगा। क्योंकि आपके डोनेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस असहाय व्यक्ति तक सहायता पहुंच सके जिसको आपकी जरूरत है। और डोनेशन देने के लिए आपके जेब में धन का होना जरूरी है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब यहां से आप धन कमा रहे हो, तो डोनेशन भी आपको दिल खोलकर देना चाहिए। पलट कर आता है धन, कई गुना लौटता है। अंतिम बात है प्रतिबद्धता। यह उन गंभीर लोगों को फिल्टर करता है जो वास्तव में कर्म करने और समाज की मदद करने के लिए तैयार है। फिल्टरेशन जरूरी है ना। सुबह खाना भी अपनी माँ बनाती है तो फिल्टर करती ना। आटे को चालती है, कूड़ा करकट एक तरफ, साफ आटा नीचे, और फिर उससे रोटी बना करके हमको खिलाती है। तो समाज के अंदर भी गजब के लोग हैं, है ना। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन बुरे लोग संगठित हैं तो वो नजर आते हैं। अच्छे लोग अपने कामकाज में व्यस्त हैं, व्यर्थ की परेशानियों में पड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब जरूरत है अच्छे लोगों को संगठित होने की। अच्छे लोग ज्यादा हैं, मैं फिर दोहरा दूं आपको, 20% ही बुरे लोग होंगे, 80% अच्छे लोग हैं। लेकिन वो 80% अच्छे लोग हैं ना, वो उलझन में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वो लोग नजर आते हैं जो बुरे हैं। तो ये संगठन कहीं ना कहीं एक फिल्टरेशन का भी काम करता है, अच्छे लोगों को छांटने का। हो सकता है उन अच्छे लोगों की संगत में रहते रहते बुरे लोग भी अच्छे बन जाएं। क्योंकि हमारा ये मानना है मेरे दोस्त कि कोई भी अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाना चाहता है ना। परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती है। तो अगर एक नैतिक तरीका और एक बेहतर तरीका अगर ये संगठन हमें मुहैया करवाता है, तो आने वाले समय में इस बात का वादा है कि लोग बुराई से हट करके अच्छाई की ओर जरूर बढ़ेंगे। आप जैसे ही परिवार का हिस्सा बनते हैं, आपको सुविधाएं मिलती है। सबसे पहले आजीवन सदस्यता। एक बार इस परिवार से जुड़ने पर आजीवन के लिए आपको सदस्यता मिलती है, लाइफ टाइम के लिए आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। वेलकम लेटर आपको मिलता है, कूपन भी साथ में मिलता है, जिसको आप जेडीजी पे जाकर के रिडीम कर सकते हैं। अगर आप इस संगठन के माध्यम से डोनेशन देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो एटीजी के तहत आपको एक रसीद प्राप्त होती है, और इस रसीद पे आपको 50% इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इमरजेंसी डोनेशन। एक बात सोचिएगा, आप अभी कुछ भी कर रहे होंगे ना, आप बिजनेस कर रहे होंगे, आप नौकरी कर रहे होंगे, आप व्यापार कर रहे होंगे, या जो भी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी अचानक से आ जाए, जहां पर आपको लाख, 4 लाख, 10 लाख की अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए, तो उस स्थिति में मेरे दोस्त लगभग लोगों के पास इतना बैकअप होता नहीं है।
तो अगर सच में इस संगठन में हम ईमानदारी से और एक दूसरे की मदद करते हुए और जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बताया ना कि 1 लाख लोग भी अगर 10-10 रुपए इकट्ठे करते हैं ना, तो 10 लाख रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं एक झटके में। तो यहाँ पर जो हमारा इमरजेंसी डोनेशन है इसी प्रकार से कार्य करता है। 90 दिन के बाद, है ना, 90 दिन के बाद में जरूरत पड़ने पर संस्था द्वारा 1500 से लेकर 15,000 रुपए तक की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है, चैरिटी के माध्यम से एक नियम अनुसार। यहाँ पर सामाजिक सशक्तिकरण, काम और सम्मान, बड़ी अच्छी बात है। सम्मान के साथ में ये कार्य हम करते हैं। हमारी योजनाएं जमीनी स्तर पर हमें रोजगार देना है। कैरी बैग प्रोजेक्ट पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बनकर आय का स्रोत भी उत्पन्न करता है। साथ ही हमारा आने वाले समय में एलईडी बल्ब असेंबलिंग का कार्य भी स्टार्ट होगा, तो उसके माध्यम से भी हम रोजगार को आगे लेके जा सकते हैं। अन्य हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मंगलसूत्र माला का प्रोजेक्ट हो, ब्रेसलेट का हो, या फिर और भी इस प्रकार के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं रन कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य लोगों को फ्री की आदत से निकाल कर कर्म की ओर प्रेरित करना, ताकि वो आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सके, काम कर सके, है ना। ये हमारा उद्देश्य है। ये जो फ्री 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 की जो आदत पड़ी हुई ना मेरे दोस्त, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और ये क्यों दिया जाता है? अगर लोग जग जाते हैं और उठ जाते हैं तो वो अपना अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं। सोए हुए लोग पसंद है ना। तो उनको फ्री में खाना खिलाओ और उनके सुलाते रहो, मस्त रहो और अपना काम निकालते रहो। तो वो ये संगठन नहीं चाहता। संगठन चाहता है कि इस भरा भारत का हर एक नागरिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करे और वो कर्म को प्रधानता दे। भविष्य आपके द्वार जीवन दान सुविधा केंद्र बहुत खूबसूरत योजना है ये, और अति शीघ्र आपके बीच में इस पर इंप्लीमेंट होगा। ये शुरुआत हो जाएगी। 20 तारीख के बाद सुविधा केंद्रों के ऊपर कार्य स्टार्ट हो जाएगा। एक बड़ा व्यापार आप लोगों के साथ में मिलकर संगठन डेवलप करेगा। क्या क्या सुविधाएं रहेगी? ऑनलाइन सेवाएं जैसे रेवले, फ्लाइट टिकट, बीमा, आईटीआर, जीएसटी, बैंक खाता और ऐसी तमाम तरह के ऑनलाइन सर्विसेज यहां पर मुहैया रहेगी। उसके साथ में ये कनेक्टिविटी हब रहेगा। गांव के उत्पादों को शहरों तक और शहर की सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का एक ये माध्यम बनेगा। साथ ही उत्पाद बिक्री, सदस्यों के लिए विशेष छूट पर उत्पाद होंगे। याद रखिएगा, अगर बल्क में सामान खरीदा जाता है तो उसके रेट बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा एक बात मेरे दिमाग में अचानक से आई है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ बातें करती है कि हम बीज की जो कड़ी है, मैन्युफैक्चरर से लेकर के तो जो उपयोग करता है ना, जो ग्राहक है, उसके बीच की कड़ी हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है मेरे दोस्त। अगर मैं कोलगेट यूज करूंगा तो मैं कोलगेट ही यूज करूंगा। अगर मेरे घर में व्हील साबुन आती है तो मैं उसी का यूज करूंगा, मैं लक्स से ही नहाऊंगा। तो हम उनको तब समझेंगे तब इन प्रोडक्ट के बीच की कड़ी खत्म अगर करने की ये ताकत रखते हैं और क्षमता रखते हैं। ये शक्कर को अगर ये उस रेट में दे दे जो कि मैन्युफैक्चरर्स के वहां से चल रही है, तो हम मानते हैं कि यार आपने जन सेवा का काम किया, आपने गरीबों की मदद का काम किया। लेकिन तुमने अपने प्रोडक्ट बनाकर लोगों को बेवकूफ बना दिया यार, और उनके दाम इतने ज्यादा तुमने रख दिए कि उनका शोषण कर लिया लोगों का। और उसी मुनाफे को अगर आपस में बांट लिया तो आपने क्या कमाल कर दिया। तो कुछ ऐसा करो कि लोगों की सुविधाओं को आप ध्यान में रख सको, आप आम जन की मदद कर सको। वो जो गरीब जिसको 2 जून का खाने खाने में परेशानी हो रही है, उस तक आप दाल, आटा, तेल, शक्कर कम दामों तक अगर पहुंचा पाते हो तो बात समझ में आती है। लोग भूख से मर रहे हैं और आप बोल रहे हो हम प्योर क्वालिटी दे रहे हैं। पहले उनकी भूख तो पूरी कर दो यार। तो उसी उद्देश्यों को लेकर हमारा यह सुविधा केंद्र काम करेगा। एक प्रयास रहेगा कि आपको कम दामों पर वही वस्तुएं मिले जिनका आप उपयोग करते हैं आम जीवन में। साथ ही रोजगार,
हर केंद्र पर स्थायी युवा के लिए रोजगार के अवसर रहेंगे। इसके बारे में अगर आप बात करेंगे और समझेंगे तो पूरा एक सेशन लगेगा मेरे दोस्त। तो बहुत ही जल्द वो भी सेशन हम लेंगे, जिसके ऊपर सुविधा केंद्र की बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय में सुविधा केंद्र एक ऐसा सेंटर बनने जा रहा है जहां पर ये बच्चे न सिर्फ ऑनलाइन सेवाएं देंगे, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को सेलिंग करते हुए भी नजर आएंगे, जो बहुत ही कम रेट के रहेंगे। और वही वस्तुएं रहेगी जो आप डेली यूज करते हैं, डेली उपभोग की वस्तुएं हैं, है ना। तो उसके ऊपर भी पूरी कोशिश हो रही है संगठन की। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुविधा केंद्र के माध्यम से अद्वितीय सेवाएं दी जाएगी। जैसा हमने बताया, एलईडी बल्ब असेंबलिंग का काम स्टार्ट होगा, तो ये पूरा कार्य चलेगा आपके सुविधा केंद्र के माध्यम से। इसका सेलिंग सिस्टम बनाया जाएगा। अब एक बात सोचने वाली है कि बहुत सारे एलईडी बल्ब मार्केट में चलते हैं, यही एलईडी बल्ब क्यों लेंगे लोग? रीजन क्या है, कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर 2 साल की गारंटी वारंटी जो भी बोलते हैं उसको मिलती है। लेकिन यहाँ एलईडी बल्ब जीवनदान सदस्य के लिए मामूली शुल्क पर लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ रहेगा। आप समझ रहे हैं, जिंदगी भर के लिए। अगर आप इस परिवार का हिस्सा है तो ये जो एलईडी बल्ब आपके परिवार की महिलाओं या पुरुषों को रोजगार देते हुए, है ना, उनके घरों के चूल्हे जलाते हुए जो ये बल्ब बन के आपके हाथों तक पहुंचेंगे, तो यही बल्ब आपको लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट की गारंटी देगा। यानी एक बल्ब एक बार खरीदा तो जिंदगी भर, अगर वो 60 हुआ तो फिर उसको चेंज करवा के फिर नया बल्ब ले जाइए। लोग क्यों पसंद करते हैं? जब कुछ अलग हटके उनको मिलता है ना। तो इस स्थिति में आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद में यूएमसी उड़ान, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोचिंग की व्यवस्था, यह भी हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से ही कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत लेवल पर हमारे सुविधा केंद्र रहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं राज पटेल इंदौर से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश से। और मेरे मध्य प्रदेश में 25,000 ग्राम पंचायतें हैं। तो हर एक ग्राम पंचायत में अगर हम कनेक्टिविटी बनाते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाते हैं बहुत ही कम शुल्क में, तो दो ही मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उस पर भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चलकर कार्य करने वाले हैं। अगला जो पार्ट है आपका वो है स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ते इलाज, जेनरिक दवाइयां और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श की सुविधाएं। बहुत बड़ी मुनाफाखोरी होती है मेरे दोस्त दवाइयों के ऊपर। एक प्रयास किया जाएगा इस सुविधा केंद्रों के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाने का, कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल पाए कम दाम में। हॉस्पिटल की अगर उनको जरूरत पड़े तो वहां पर डिस्काउंट पे भी हॉस्पिटल उनके लिए अवेलेबल रहे। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैंने बताया ना, सुविधा केंद्र पे बात करने के लिए हमें एक पूरा सेशन लगेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सुविधा संगठन द्वारा हमें दी जा रही है आने वाले समय में। और अतिशीघ्र इसके सारे कार्य 99% कंप्लीट हो चुके हैं। अगली पीढ़ी को सुरक्षित करें, जीवनदान समृद्धि योजना। यह कैसे काम करती है? यह योजना बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, जहां संगठन आपको सहयोग देता है। एक छोटे से योगदान से आप अपने बच्चों की फीस और अन्य जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देखिए, याद रखिएगा, बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, कर्तव्य आपका है। लेकिन फिर भी संगठन मदद कर रहा है, लेकिन बोलता है कि एक कदम अगर आप आगे बढ़ाओगे तो 4 कदम संगठन बढ़ाएगा। सीधी सी बात है। और यहां पर एक और विशेष वादा करता है यह संगठन, यदि कोई सदस्य 10 महीने बाद आगे काम नहीं कर पाता तो भी बेटी की शादी पर संस्था द्वारा सहयोग राशि दी जाती है।
संगठन ने यही कहा ना कि बच्चे आपके हैं। मुझे एक बात बताइए यार, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम मजदूरी भी करते हैं, मजबूरी में नौकरी भी करते हैं, कैसे भी मेहनत करके उसकी स्कूल की फीस भरते हैं, उसको पढ़ाते हैं। तो संगठन ये बोलता है कि समृद्धि योजना के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके उनकी शिक्षा आप फ्री कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या गलत इंफॉर्मेशन आप तक गई है, तो भी संस्था बोलती है कोई दिक्कत नहीं। 10 माह तक भी अगर आप काम नहीं कर पाते, तो उसके उपरांत जब भी आपकी बिटिया की शादी होगी, तो उस समय संस्था द्वारा उसको लाभ पहुंचाया जाएगा। हर परिस्थिति में आपके साथ एक परिवार की तरह। हमारी अन्य सहायता प्रणाली जीवनदान सुरक्षा कार्ड बहुत खूबसूरत। सक्रिय सदस्यों के लिए आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में परिवार, ये मान के चलिए कि यहाँ पर 50,000 रुपए तक की सहायता राशि देता है। मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पर, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक की सहायता राशि यहाँ पर देता है। यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत है हमारे संगठन का, क्योंकि आप जो भी सोशल एक्टिविटी करते हो उसको आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। और जब भी आप डालते हैं तो आपके परिवार के अंदर सभी को ये बोला गया है कि जो भी यूट्यूब चैनल यहाँ पर आपको ग्रुप में नजर आता है, उसको व्यू, लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इससे आपका चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा। और एक बात और होगी, है ना, पहले एक बात आपने सुनी होगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। जमाना बदल चुका है मेरे दोस्त। लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि नेकी होती क्या है। तो अब ये होना चाहिए कि नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल, ताकि लोगों को पता चले कि आप कुछ बेहतरीन काम यहाँ पर कर रहे हैं इस संगठन के साथ में, कि कुछ लोग मिलकर और भी आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए। फिर आता है हमारा मानव अधिकार एंटी करप्शन चैनल। ये हमारा न्यूज चैनल है, तो आप इसके रिपोर्टर्स भी बन सकते हैं। अकेले व्यक्ति निकलता है फिर कारवा बनता है, हमारा विश्वास। यह संगठन उतना ही मजबूत है जितने उनके सदस्य। आपकी संपन्नता ही संगठन की मजबूती है। यह धीरे, हम धीरे चल रहे हैं लेकिन सुरक्षित चल रहे हैं। हमारा भविष्य उज्जवल और निश्चित है। याद रखिएगा, धीरे चलिएगा, सुरक्षित चलिएगा। हम लोगों को साथ लाए, कूड़ा करकट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कम ही सही अच्छे लोग चुनिएगा इस संगठन के लिए, है ना। तो कूड़ा करकट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ही काम करिएगा, लेकिन बेहतरीन लोगों को अपने साथ में लेकर आगे बढ़िएगा। यकीनन आप यहां से सफल हो जाएंगे। आइए एक बेहतर कल का निर्माण करें। आपका अगला कदम अपने क्यों का जवाब ढूंढे। क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने सम्मान के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो ये जो आपके मन का क्यों है ना, ये एक बार आप पूछिएगा अपने आप से कि क्यों आप जीवन दान को करें। क्यों? क्या मैं इसलिए करूं कि मेरे परिवार में आर्थिक रूप से कमजोरी है, या मेरे घर में कलेश होता है धन की कमी के कारण? तो जिस दिन आपको इन कुछ क्यों का जवाब मिल जाएगा मेरे दोस्त, आप यहां पर निकल पड़ेंगे इस सफलता की राह पर। जीवनदान परिवार से जुड़े और एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बने जो न केवल आपको बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाती है। आप मजबूत बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, आपका समाज भी सशक्त बनेगा।